जस्टिस दीपांकर और जस्टिस ऑगस्टीन मसीह ने कि जो ओपन कैटेगरी की सीट है वो पहले इसको जनरल कैटेगरी मान करके और जो मेरिट में शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के लोग ऊपर होते थे उनको ये फायदा नहीं दिया जाता था। अब ओपन कैटेगरी इज ओपन फॉर ऑल। अब एक भ्रांति और आई, वो भ्रांति दूर हो गई है कि डबल बेनिफिट शब्द लगाते थे पहले ये कि आपको डबल बेनिफिट नहीं देंगे क्योंकि आपने तो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड कास्ट में एक बार अप्लाई कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता क्लियर कर दिया कि इस बारे में जो बच्चा एक बार अपना जो है मेरिट में नंबर 1 आ गया, बैकवर्ड हो शेड्यूल कास्ट हो, उसको अपनी कैटेगरी सामान्य ओपन में अधिकार लेने का अधिकार सुरक्षित कर दिया। सामान्य वर्ग को पहले छुपा हुआ आरक्षण कहते थे, उस छुपे हुए आरक्षण को इन्होंने ये कह दिया कि अब ये छुपा हुआ आरक्षण अपने आप में शेड्यूल कास्ट को विदाउट एनी बेनिफिट ऑफ जो है माइग्रेशन शिफ्टिंग फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर कैटेगरी पहले देते ही नहीं थे, तो ये छुपा हुआ आरक्षण था। वो छुपा हुआ आरक्षण अब इन्होंने पर्दाफाश कर दिया। आपके जो पिछड़े वर्गों के संगठन, अनुसूचित जाति के संगठन कहाँ सोए हुए थे दशकों तक? क्या उन्होंने किसी ने पैरवी नहीं की? क्या उनमें कोई अच्छा पैरोकार नहीं था, अच्छा वकील नहीं था इस विषय को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाला? आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में ओबीसी नहीं, वो तो आप लोग राजी हो लेते हो। हम तो कई बार कहते हैं कि 85% जिन लोगों की आबादी है वो मांगते हैं, जो दाता है वो मांगते रहते हैं और उनको देता कोई नहीं। इसलिए विडंबना ही है, विडंबना है। सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी संगठन नहीं गया। एक मिनट जरूर रहेगा कि आज भी भारतीय विश्वविद्यालयों के अंदर जब पीएचडी का दाखिला होता है तो पूरे देश की यूनिवर्सिटियों में पहले सारी सीट जनरल से भर देते हैं। मेरिट वाला बच्चा एससी एसटी ओबीसी का जो गोल्ड मेडलिस्ट भी है पूरे देश में, उसका सारा हिस्सा पहले जनरल से भर देते हैं सामान्य से। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, 19 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था। उस दिन अखबारों में कम चर्चा हुई, उसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हुई और धीरे धीरे राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी इस बड़ी खबर को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी खबर को जगह मिली। 19 दिसंबर 2025 को इस पर सुप्रीम मोहर लगी। सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद निश्चित रूप से यह एक नियम और कानून बन गया है, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उन्हें पूरा फायदा देने में अब भी कुछ लोग अड़चन पैदा कर सकते हैं। इसलिए लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और जागरूक करने की इच्छा कई लोगों की है, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की है। उनमें से रामावतार एकलव्य भी एक है। रामावतार एकलव्य वकील भी हैं। वकील होने के साथ साथ इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग में सहायक प्रोफेसर भी रहे। इसके अलावा भी कई सरकारी विभागों में उच्च पदों पर काम किया है। इनके पास जितनी डिग्रियां हैं हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। हरियाणा के सबसे बड़े डिग्री धारक हैं। तो आज रामावतार एकलव्य से हम सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले पर बात करेंगे जिसका असर ओबीसी, एससी सहित तमाम रिजर्व कैटेगरी पर पड़ने वाला है। एकलव्य साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एनजेपी में। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी को और हमारा एनजेपी ग्रुप ऑफ मीडिया सर्विसेज का। आप इस फैसले पर पूरी रोशनी डालिए और इससे क्या असर पड़ेगा, एक बार रामावतार जी आप बताओ पूरा। ये जो ऐतिहासिक फैसला है, ये फैसला है सोशल जस्टिस के रास्ते में। पहले जितने भी रोड़े आया करते थे, भ्रांतियां थी और सामान्य वर्ग के जो लोग आरक्षित कोटे के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज और जो फिजिकली चैलेंज्ड 3% वाले लोग थे, मतलब ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को छोड़ करके बाकी सभी रिजर्व कैटेगरीज को इसका लाभ मिलना है जी जी मिलना क्या मिल चुका है। इसका सबसे पहला ये जो है बुनियादी जो है आधार ये दिया है जस्टिस दीपांकर और जस्टिस ऑगस्टीन मसीह ने कि जो ओपन कैटेगरी की सीट है जी जी वो पहले इसको जनरल कैटेगरी मान करके और जो मेरिट में शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के लोग ऊपर होते थे उनको ये फायदा नहीं दिया जाता था। अब ओपन कैटेगरी इज ओपन फॉर ऑल। आपकी बात ठीक है,
एकलव्य साहब, ये तो मैं पूरा का पूरा मामला एक बार अपने दर्शकों को बता भी रहा हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर रोशनी डाल रहा हूँ, पूरा विस्तार के साथ में मैं समझा रहा हूँ। दोस्तों, एक बार रामोतार एकलव्य की बात बीच में रोककर हम आपको फैसले की मुख्य बातें बता देते हैं। 19 दिसंबर 2025 का दिन देश के इतिहास में याद किया जाएगा। इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। मैं एक बार उस फैसले की मुख्य बातें आपको बता देता हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। मूल फैसला राजस्थान हाई कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जनरल या ओपन कैटेगरी में चयन केवल मेरिट के आधार पर होगा। अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जनरल श्रेणी की कट ऑफ से अधिक नंबर लेकर आता है तो उसे सामान्य वर्ग में गिना जाएगा। यह फैसला था। इसी फैसले को लेकर हमारी रामोतार एकलव्य से बातचीत हो रही है। इस फैसले में मुख्य बात सुप्रीम कोर्ट ने यही कही थी कि अगर आरक्षित वर्ग का कट ऑफ जनरल से ज्यादा हो और आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जनरल की कट ऑफ पार करता है तो जनरल कोटे में उसका चयन किया जा सकता है। जनरल कैटेगरी में सभी प्रतिभाशाली छात्रों को जगह मिलनी चाहिए। इस मामले में किसी भी जाति, धर्म, जनजाति, वर्ग या लिंग को नहीं देखा जाना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बात थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि फॉर्म में अपनी जाति लिख देने का मतलब अपने आप में आरक्षित सीट पाने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि यह बताता है कि उम्मीदवार आरक्षित सूची में भी दावेदार हो सकता है, जबकि ओपन कैटेगरी में आने की केवल मेरिट की शर्त है। हम यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के चर्चित मामले में यह स्पष्ट किया था कि प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर मौका मिलना चाहिए। अदालत के दिसंबर में आए इस आदेश से इस पर फिर से मोहर लगी है। अब जनरल कट ऑफ से ज़्यादा अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को भी सामान्य कैटेगरी में शामिल किया जा सकेगा। हालांकि ऐसे उम्मीदवार इसका लाभ नहीं ले सकेंगे जिन्होंने परीक्षा या चयन के किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लिया हो। हम ये भी बता दें कि अगस्त 2022 में राजस्थान हाई कोर्ट ने 2756 पदों, ये पद थे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड 2 के लिए भर्ती निकाली थी। लिखित परीक्षा के नतीजों में अनुसूचित जाति, ओबीसी, एमबीसी व ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चला गया था। कुछ आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों ने भी जनरल कट ऑफ पार कर लिया था, लेकिन अपनी कैटेगरी का कट ऑफ न होने के कारण उन्हें अगले राउंड से बाहर कर दिया गया। इसे ही राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जनरल लिस्ट मेरिट के आधार पर तय होनी चाहिए। इसी पर 19 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला दिया, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस फैसले को लेकर रामोतार एकलव्य की कुछ आशंकाएं वह आपने सुनी है। वह कह रहे हैं कि ओबीसी सहित तमाम आरक्षित वर्गों को जाग कर रहना होगा, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हक से वंचित कर दिया जाएगा। आइए आगे रामोतार एकलव्य को सुनते हैं। आपने पूरा फैसला सुना है, हमने विस्तार से आपको ये बात बताई है। अब रामोतार एकलव्य से जानते हैं कि इस फैसले को लेकर के उनकी आशंका क्या है, क्यों उन्हें इस बात का डर है कि एससी, ओबीसी और दूसरी रिजर्व कैटेगरी के जो यूथ है, के युवा हैं, वो जागरूक नहीं है और इसका लाभ उन्हें पूरा नहीं मिल पाएगा। क्या आशंका है? पहला विषय है कि जो आरक्षित वर्ग का एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज पूरे देश के अंदर जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता था, वो जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा मेरिट में आते थे और उनको इस 19 दिसंबर 2025 के फैसले से पहले उनको कोई भी जो है ओपन कैटेगरी में कोई सीट नहीं दी जाती थी। सामान्य वर्ग में कोई सीट नहीं मिलती थी, ओपन कैटेगरी। तो ये ओपन कैटेगरी जो खुला जो कोटा है उसके अंदर पहली बार जो है इसका फायदा कैसे मिलेगा कि जो बच्चे सामान्य वर्ग के अंदर जो आ रहे हैं उनसे ज़्यादा मेरिट आ गई तो सीधा उन बच्चों को उस सीट का जनरल, सामान्य, ओपन कैटेगरी में फ़ायदा देके जो रिजर्वेशन की सीटें एज इट इज़ बनेंगी 27%, वो 27% इंटैक्ट रहेंगी और मेरिटोरियस बच्चों को जनरल पूल में लेके जाएगा। मतलब ये है कि एससी या ओबीसी का कोई बच्चा वो जनरल पूल में जनरल की मेरिट में चला गया, तो कम से कम ये है कि वो वहाँ एससी का जो या ओबीसी का जो जगह खाली होगी वो भरी जाएगी, उसका फायदा मिलेगा। जो अब एक भ्रांति और आई, वो भ्रांति दूर हो गई है कि डबल बेनिफिट शब्द लगाते थे पहले ये जी कि आपको डबल बेनिफिट नहीं देंगे क्योंकि आपने तो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट में एक बार अप्लाई कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता क्लियर कर दिया कि इस बारे में जो बच्चा एक बार अपना जो है मेरिट में नंबर 1 आ गया, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, उसको अपनी कैटेगरी सामान्य ओपन में
अधिकार लेने का अधिकार सुरक्षित कर दिया है, वो अपना ओपन में ले सकता है। जी जी। और उसके जो सामान्य वर्ग की सीटें हैं वो दूसरी तरफ से, क्योंकि इंदिरा साहनी के अंदर इस फैसले में ये कहा गया था कि रिजर्वेशन एक सीढ़ी है, जी जी, सामान्य वर्ग में आने का रास्ता खोलने की सीढ़ी है। वो सीढ़ी जो है इन्होंने हटा ली थी जी जी, 1992 से और 2025 तक वो सीढ़ी हटा ली थी, किसी को नहीं देते थे वो सीढ़ी। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो सीढ़ी प्रदान की है। एक हमारी जिज्ञासा है कि जैसे मान लीजिए किसी ने पढ़ाई के दौरान आरक्षण का लाभ लिया, रिजर्व कैटेगरी का लाभ लिया, और वो नौकरी में आवेदन करता है, उसका तो कोई असर नहीं इस फैसले पर? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि एक यूनिट माना जाएगा। जी जी, आईएएस में जैसे प्रारंभिक परीक्षा, मेन एग्जाम और तीसरा इंटरव्यू का एग्जाम, और चौथा जब उनका कार्डर एलोकेशन होता है, जब भी रिजर्वेशन से मिलता है। जी जी, इनसाइडर आउटसाइडर देश के अंदर स्टेट एलोकेट होते हैं जब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में, तो उनका फायदा वो डबल नहीं ले सकेंगे, इतना तो कर दिया है। मतलब अगर मैंने रिजर्वेशन से प्रीलिम्स में फायदा ले लिया रिजर्वेशन, हाँ हाँ, तो फिर मैं मेन में भी रिजर्व में रहूंगा, मेन में भी रिजर्व में रहूंगा। पर वो एक यूनिट तक ही है। जी जी, मतलब वो एक आईएएस नौकरी निकली तो उसके लिए तक लिमिटेड है, उसका ये ना अन्य कह से दे कोई कि तूने तो नेट कर लिया था कभी रिजर्व में और अब तेरे को जनरल में फाइट ना करने दे, वो गलत है। ठीक है, ठीक है, मतलब रास्ता खोल दिया है। एक जो है इन्होंने ये कहा कि जो छुपा हुआ, सामान्य वर्ग को पहले छुपा हुआ आरक्षण कहते थे, जी जी, उस छुपे हुए आरक्षण को इन्होंने ये कह दिया कि अब ये छुपा हुआ आरक्षण अपने आप में शेड्यूल कास्ट को विदाउट एनी बेनिफिट ऑफ जो है माइग्रेशन, जी जी, शिफ्टिंग फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर कैटेगरी, पहले देते ही नहीं थे। जी जी, तो ये छुपा हुआ आरक्षण था, वो छुपा हुआ आरक्षण अब इन्होंने पर्दाफाश कर दिया कि आपका खुला दरवाजा है, आप बेनिफिट लीजिए, सामान्य श्रेणी से जंप करिए, माइग्रेट करिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला। आपको एक बात नहीं लगती राम अवतार जी, कहीं ना कहीं आपके स्तर पर, आपके जो संगठन है, सामाजिक संगठन, उनके स्तर पर इतने सालों तक, ये तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, आप लोगों के हक में दिया है, आप पिछड़ों की बात करते हैं, आपके जो पिछड़े वर्गों के संगठन, अनुसूचित जाति के संगठन कहाँ सोए हुए थे 10 को तक? क्या उन्होंने किसी ने पैरवी नहीं की? क्या उनमें कोई अच्छा पैरोकार नहीं था, अच्छा वकील नहीं था इस विषय को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाला? भारतीय व्यवस्था में कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास पूरा देश के अंदर जनसंख्या में तो जरूर 85% है, परंतु उसमें इतना मादा नहीं है कि भारतीय जो प्रशासनिक ढांचा, राजस्व ढांचा और जुडिशियल, उसके अंदर अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ सके। अभी इतना ना वो तो नहीं था। किसी पॉलिटिशियंस में इतना मादा है। ये तो एक भारत के अंदर एक ऐसा शख्स वीपी सिंह पैदा हुआ जो अपने मतलब सोशल जस्टिस के वादे को पूरा करके इन लोगों को जगा गया बेचारों को। जी जी। आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में ओबीसी नहीं, वो तो आप लोग राजी हो लेते हो, हम तो कई बार कहते हैं कि 85% जिन लोगों की आबादी है वो मांगते हैं, जो हैं, दाता है वो मांगते रहते हैं और उनको देता कोई नहीं। इसलिए विडंबना ही है, विडंबना है, सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी संगठन नहीं गया। चलिए, आपने राम अवतार एकलव्य की बात सुनी, उन्होंने बहुत साफ गोई से ये बता दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 19 जनवरी का, उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में ओबीसी, एससी सहित तमाम रिजर्व कैटेगरी के यूथ को, तमाम युवाओं को फायदा होगा, बशर्ते कि युवा सजग रहे, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहें, क्योंकि अभी भी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद उन्हें उनके हक से वंचित कर सकते हैं, ऐसी राम अवतार एकलव्य की आशंका है। एक मिनट जरूर रहेगा कि आज भी भारतीय विश्वविद्यालयों के अंदर जब पीएचडी का दाखिला होता है तो पूरे देश की यूनिवर्सिटियों में पहले सारी सीट जनरल से भर देते हैं। मेरिट वाला बच्चा एससी, एसटी, ओबीसी का जो गोल्ड मेडलिस्ट भी है पूरे देश में, उसका सारा हिस्सा पहले जनरल से भर देते हैं, सामान्य से। अब भी भरेंगे। ठीक, ये है। राम अवतार एकलव्य ने बीच में टोक कर हमें बताया है कि यूनिवर्सिटीज में अभी भी जो पीएचडी के जो एडमिशन्स होने हैं, जो प्री एंट्रेंस टेस्ट होना है, उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को पहले ही भर दिया जाता है और एससी और दूसरी जो आरक्षित वर्ग है उनको उनका हक नहीं मिल पाता, उनका लाभ नहीं मिल पाता। दोस्तों, आपको राम अवतार एकलव्य की बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।